तो कैसे हो सब लोग? मेरी ये वीडियो लेट हुई, इसमें मेरी भी गलती है और इंटरनेट की गलती बहुत ज्यादा है। मैं जिस वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लेता हूँ उस वेबसाइट की चल ही नहीं रही, नेटवर्क ही नहीं चल रहा है, सिस्टम पता नहीं क्या हो रहा है। मैं स्क्रीनशॉट ले जा रहा हूँ लेकिन बगल में कहीं ब्लैक आ रहा है, कहीं क्या आ रहा है, कहीं क्या आ रहा है। इसलिए मुझे इस वीडियो की स्क्रीनशॉट अलग वेबसाइट से लेनी पड़ी है। इससे मेरा माथा बहुत खराब है, लेकिन आ चुकी है मेरी वीडियो। ये बहुत छोटी, क्योंकि और बनाने के लिए और स्क्रीनशॉट लेनी पड़ेगी, उसके लिए पता नहीं कितने दिन गुजर जाएंगे। इसलिए मैंने ये वीडियो इतनी बनाई थी, इतनी डालती। 7 मिनट की बनी तो कुछ 7 मिनट की वीडियो बनी है, बाकी मेरी बात कर रहा हूँ तुम लोग से वही है। और एक छोटी सी रैंकिंग जो प्लम ब्लॉसम ने दी है, जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, इसमें गेहूं बहुत नीचे है और सब लोग ऊपर ही ऊपर है। अभी देखो जो होता है, लेकिन मैं तुम्हें जितना समझाता समझा दिया। इसमें देखो तुम्हें जितना समझ आता है उतना ही है, ज्यादा समझ नहीं तो नहीं, बाकी तो मैंने ढंग से समझाई दिया है आगे जाके। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुम दोनों की कमजोरी यह है कि तुम्हारे पास एक पुलिस ऑफिसर जैसा माइंडसेट नहीं है, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान को रिस्क में डाल देता है। एक पुलिस ऑफिसर का माइंडसेट ऐसा ही होता है। इसलिए तुम लोगों ने अगर एक पुलिस ऑफिसर बनने का सोच लिया है तो तुम अपनी जान को रिस्क में डालो और फाइट करो। ये सुनने के बाद इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा जोश आता है और चिल्लाते हुए दोनों प्लम ब्लॉसम के ऊपर अटैक कर देते हैं। और सबसे बड़े प्लम ब्लॉसम के ऊपर ली अटैक करता है, लेकिन प्लम ब्लॉसम अपनी नकल से 3-4 अटैक कर देते हैं सामने की तरफ, जो कि डायरेक्टली ली को हिट होता है। ये सब कुछ देख के प्लम ब्लॉसम को ऐसा लगता है कि ली हार गया, लेकिन ली रुकता नहीं, वो प्लम ब्लॉसम के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे ली प्लम ब्लॉसम को ग्रैब करने की कोशिश करती है तो प्लम ब्लॉसम नीचे झुक जाती है, लेकिन जैसे प्लम ब्लॉसम नीचे झुकती है, प्लम ब्लॉसम की तरफ एक पंच आता है, जिससे प्लम ब्लॉसम बड़ी मुश्किल से डॉज कर लेती है। और ये पंच मारा होता है हिजुन ने। उस वक्त प्लम ब्लॉसम आराम से हिजुन की तरफ देखती है। उस जोंगो बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और अपनी चोट के ऊपर हाथ रखता है। उसके बाद जोंगो बोलता है, तुम कमीनो, तुम लोग पहले अटैक कर देते कि अच्छा नहीं रहता। खैर छोड़ो, मैं भी तुम लोगों जैसा था पहले। लेकिन एकदम से जोंगो की चोट में दर्द होता है और जोंगो सीधा जमीन पे गिर जाता है और जोंगो गिरते हुए बोलता है ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। उस वक्त हमें सोंगो और जिन की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर सोंगो जिन की तरफ एक मुक्का मारता है, लेकिन सामने से आवाज आती है वाओ, और ये आवाज सुनने के बाद ली भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उस वक्त हमें दिखाया जाता है जिन ने अपनी कोनी से उस पंच को रोक लिया होता है। उस वक्त जिन बोलता है वाओ, तुम सरप्राइजली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, पिछली बार तो तुम मुझे छू भी नहीं पाए थे और ऐसा लगता है कि तुम्हें कैप्टन बायजोमुंग ने बहुत ज्यादा ट्रेन कराया है ना। ये बोलते जिन अपनी नाइफ को लेता है और सोंगो के लेफ्ट हाथ के ऊपर एक कट मार देता है, जिसमें से बहुत ज्यादा खून भी निकलने लगता है। ये देखने के बाद जिन हंसते बोलता है तुम्हें खुद को और ज्यादा ट्रेन करना चाहिए, लेकिन अब तुम और ज्यादा ट्रेनिंग नहीं ले पाओगे क्योंकि तुम लोग यहाँ मरने वाले हो। और तुम्हें ली और प्लम ब्लॉसम की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ ली प्लम ब्लॉसम को ग्रैब करने की कोशिश करता है तो कपड़े ग्रैब कर लेता है और ये देख के प्लम ब्लॉसम गुस्से से उसका हाथ हटा देती है, लेकिन ऊपर से हिजुन प्लम ब्लॉसम की तरफ एक किक मारता है, लेकिन हमें एक प्लम ब्लॉसम के पत्ते दिखाए जाते हैं। इसका मतलब है कि प्लम ब्लॉसम ने भी एक अटैक कर दिया सामने की तरफ, जिससे ली पीछे की तरफ चला जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद प्लम ब्लॉसम बोलती है तुम्हारी मूवमेंट्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन इस चीज से तुम्हें और 5 मिनट ज्यादा जीने का मौका मिलेगा। ये बोलते प्लम ब्लॉसम ली और हिजुन की तरफ अटैक कर देती है, लेकिन एकदम से एक बंदा आता है जो कि प्लम ब्लॉसम की तरफ एक मुक्का मारता है, जिस मुक्के को प्लम ब्लॉसम अपना हाथ आगे करके रोक लेती है। लेकिन प्लम ब्लॉसम इस पंच की पावर को देख के थोड़ा शॉक हो जाती है, क्योंकि इस पंच की पावर से प्लम ब्लॉसम बहुत दूर जाती है। देख ही सकते हो वो लोग कितने दूर है और ये लोग कितनी दूर है और प्लम ब्लॉसम कितनी दूर गई है। लेकिन एकदम से वो बंदा जिन के पास आता है और सीधा जिन की तरफ एक मुक्का मारता है, जिससे जिन हमने दोनों हाथ आगे करके रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिन उस पंच की फोर्स से बहुत दूर तक गिरता है, लेकिन जिन एक सेफ लैंडिंग करता है। और जिन और प्लम ब्लॉसम सामने की तरफ देखते हैं और जिन बोलता है वाह, जैसा कि मैंने सोचा था, ये तुम हो कैप्टन। और ये होते कैप्टन बायजोमुंग, जिनकी स्क्वाड का नाम मैं भूल चुका हूँ। उस वक्त कैप्टन पूछते क्या तुम ठीक हो? ये सुना सोंगो बोलता मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जोंगो मर चुका है। ये सुना जोंगो बोलता मैं अब तक मरा नहीं हूँ। अरे कैप्टन बायजोमुंग, हम बहुत समय से मिले नहीं यार। ये सुनकर कैप्टन बायजोमुंग बोलते मैं यहाँ एक फैमिली चेहरा देख सकता हूँ, और ये साथ से प्लम ब्लॉसम को बोला जा रहा है। उसके बाद प्लम ब्लॉसम बोलती है तुम फाइनली बाहर आ गए हो जिन के स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड। और कैप्टन बोलता है तुम लोग पीछे जाओ और अपना इलाज कराओ। ये सुना सोंगो बोलता है लेकिन उन दोनों से अकेले फाइट करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग ठीक है। लेकिन कैप्टन उसकी बात को काटते हुए बोलते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अकेला यहाँ आया हूँ। और हमें देखा जाता है कि एक बंदा पीछे से आता है और ये होता है किम ग्योंगसू। उसके बाद ग्योंगसू आते बोलता है हाय बच्चे, तुम लोग कैसे हो? और ग्योंगसू को देख के ये लोग भी रिलीफ फील करते हैं और वहां से जाने लगते हैं और जोंगो को घसीट के ले जाते हैं। लेकिन जोंगो बोलता है मुझे कम से कम पीठ में उठा के ले चलो। ये सुना सोंगो बोलता है मैं मर्दों को पीठ पे नहीं उठाता। वो प्लम ब्लॉसम बोलते क्या तुम हो किम ग्योंगसू और बीगों के गोस्ट? ये सुना ग्योंगसू अपनी चाकू ऊपर हंसते बोलता है क्या तुम हो प्लम ब्लॉसम? ये हमारी पहली मीटिंग होगी और लास्ट भी, क्योंकि तुम यहाँ मरने वाली हो, मरने वाली हो, मरने वाली हो। ये सुना प्लम ब्लॉसम बोलते मुन योंग चन, तुम थोड़ी देर तक कैप्टन को संभालो, तब तक मैं किम ग्योंगसू को मार के आती हूँ और मैं इस चीज को जल्दी खत्म करके तुम्हारी मदद करने आती हूँ। ये सुना चैन बोलता है मैं समझ गया। उस वक्त हमें बताया जाता है कि भले ही किम ग्योंगसू ने 2 महीनों करा दिया, लेकिन तो भी प्लम ब्लॉसम उसे स्ट्रॉन्ग नहीं मारती। और जिन्हें किम ग्योंगसू ने हराया था उनमें से एक है फोनिक्स, जिसे किम ग्योंगसू ने मार दिया था, और दूसरा ब्लैक लैश प्रेडेटर, जिसे कि किम ग्योंगसू ने अधमरा छोड़ दिया। उसके बाद हमें बताया जाता है कि प्लम ब्लॉसम किम ग्योंगसू के बारे में क्या सोचती है। उसने उन दोनों नशेड़ी को खड़ा दिया, लेकिन वो दोनों नशेड़ी बहुत ज्यादा कमजोर थे और प्लम ब्लॉसम सोचती थी कि ग्योंगसू मेपल लीफ को इसलिए हरा पाए कि उसके साथ कैप्टन बायजोमुंग थे, इसलिए प्लम ब्लॉसम ने ग्योंगसू को कैप्टन बायजोमुंग से कमजोर समझा। और हमें करंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्लम ब्लॉसम
एकदम अपनी स्टैंड लेती है और एकदम से गेहूं के ऊपर अटैक कर देती है और हमें आसमान में खून उतार देखा जाता है। और तुम्हें पता ही होगा ये किसका खून होगा, क्या होता है प्लम ब्लॉसम का खून, क्योंकि गेहूं ने अपनी नाइफ से सीधा उसके गाल के ऊपर एक कट मार दिया, जिस कट को देख के प्लम ब्लॉसम भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उस बाद प्लम ब्लॉसम सोचती है मुझे लगा था कि मैं उसे एक अटैक में मार दूंगी। उस बाद प्लम ब्लॉसम को महसूस हुआ कि जो प्लम ब्लॉसम ने रैंकिंग बनाई थी वो एकदम गलत थी। उस बाद प्लम ब्लॉसम नीचे गिरते बोलती है उसका बैक। उस बाद प्लम ब्लॉसम का एक फ्लैशबैक आता है जिसमें हमें खोखला पर्वत दिखाया जाता है, जिसके सामने होती है प्लम ब्लॉसम। उस बाद प्लम ब्लॉसम बोलती है खोखला पर्वत आपने कहा था कि आप मेरी स्ट्रेंथ देखना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखाऊंगी, भले ही मैं तुम्हारी जितनी पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए बस इतना काफी है कि आप मुझे इस मिशन का लीडर समझ लीजिए। ये फ्लैशबैक तब का है जब प्लम ब्लॉसम ने अपना फेस रिवील करा था सबसे पहली बार, तब का ये फ्लैशबैक। ये सब सुनने के बाद प्लम ब्लॉसम कुछ भी नहीं बोलता। उस बाद हमें थोड़ा सा बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम दिखाया जाता है कि खोखला पर्वत ने प्लम ब्लॉसम को हरा दिया होता है। उस बाद प्लम ब्लॉसम बोलती है जैसा कि मैंने सोचा था तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी क्या मैं बाकी बच्चों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ? ये सुना खोखला पर्वत बोलता हाँ तुम एकदम सही हो, तुम स्ट्रॉन्ग हो और मैं तुम्हें एक लीडर की तरह एक्सेप्ट करता हूँ, इसलिए मैं इस मिशन में आपकी हर एक बात सुनूंगा। ये सुना प्लम ब्लॉसम बोलती है उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आखिर किम गेंगसू कितना स्ट्रॉन्ग है? ये सुना खोखला पर्वत थोड़ा शांत हो जाता है। उसके बाद खोखला पर्वत वहां से जाते बोलता है तुम्हें उससे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें डंबल्स दिखाया जाता है कुछ, और ये जिम का सीन है। और जिम में कौन मिलेगा? रेड एलेस्पिडिजा जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है। लेकिन प्लम ब्लॉसम रेड एलेस्पिडिजा के पास आती है और बोलती है रेड एलेस्पिडिजा मैंने सुना कि तुम किम गेंगसू से मिल के आए हो और ये देखते हो कि तुम किम गेंगसू को नहीं मार पाए, तो ऐसा लगता है कि किम गेंगसू तुम्हारा जितना पावरफुल है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि खोखला पर्वत की बात एकदम सही थी। ये सुनने बाद रेड एलेस्पिडिजा कुछ नहीं बोलता, लेकिन थोड़ी देर बाद रेड एलेस्पिडिजा बोलता है हाँ उसके साथ लड़ने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि वो ज्यादा स्पेशल नहीं है। ये सुनने बाद प्लम ब्लॉसम बोलती है तो फिर आपने उसे मारा क्यों नहीं? ये सुनने बाद रेड एलेस्पिडिजा गुस्से में बोलता है उस कमेटी को मेरा छोटा भाई मारेगा। ये सुनने बाद प्लम ब्लॉसम बोलती है तुम इडियट हो, जब तुम्हारे पास मौका था तब तुम्हें उसे मार देना चाहिए था। ये सुनने बाद रेड एलेस्पिडिजा बोलता है नहीं मेरा छोटा भाई उसे इजीली हरा देगा, इसलिए मैंने उसे जीने दिया। उसके बाद हमें करेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्लम ब्लॉसम एकदम से पीछे हटती है। ये देखती है चैन बोलता है प्लम ब्लॉसम आप ठीक हो, लेकिन जब ये बोल रहे होते तभी उसके पास एक मौका आता है जो कि उसे लगनी वाली थी, लेकिन वो एंड टाइम उस मौके को डॉज कर लेता है और ये पंच मारा होता है कैप्टन ने। उसके बाद कैप्टन बोलते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास दूसरों की फाइट देखने का समय है? और इस पंच से चैन बड़ी मुश्किल से बचा होता है। उस वक्त प्लम ब्लॉसम सोचती है मुझे ये पता था कि सारे महीने एक साथ काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस चीज से मेरे प्लेस में ज्यादा कोई दिक्कत भी नहीं होती। उसके बाद प्लम ब्लॉसम गेंगसू की तरफ देखते बोलती है लेकिन ये आदमी, लेकिन जब ये प्लम ब्लॉसम सोचे तभी गेंगसू प्लम ब्लॉसम के पास आता है और प्लम ब्लॉसम के ऊपर एक अटैक कर देता है, लेकिन प्लम ब्लॉसम उसे अटैक को डॉज कर लेती है। उस प्लम ब्लॉसम मन में सोचते है ये कमीना। उस प्लम ब्लॉसम इन दोनों से ज्यादा पावरफुल गेंगसू बना देती है, लेकिन गेंगसू 2 दिन अटैक करता है प्लम ब्लॉसम के ऊपर, जो कि प्लम ब्लॉसम अपने हाथों से रोक लेती है। ये देखने बाद प्लम ब्लॉसम और एक रैंक ऊपर कर देती है गेंगसू को, और प्लम ब्लॉसम फाइट के बीच में सोच रहे थे ये कमीना और रैंक ऊपर ऊपर कर जा रही होती है, जैसे गेंगसू और एक अटैक करता है और उसकी रैंक और ऊपर हो जाती है। उस बाद गेंगसू और एक अटैक करता है जिससे उसकी रैंक और एक ऊपर हो जाती है। उस बाद गेंगसू और एक अटैक करता है जिस वजह से गेंगसू खोखला पर्वत और कमिश्ता जितना पावरफुल बन जाता है। उस बाद गेंगसू एक जंप करता है और प्लम ब्लॉसम के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन प्लम ब्लॉसम उस अटैक को अपने दोनों हाथ करके रोकने की कोशिश करती है, जिससे उसके हाथों पर कट लग जाता है। इस अटैक के बाद जो खोखला पर्वत और कमिश्ता और गेंगसू की रैंक होती है उसमें थोड़ा चेंज आता है, क्योंकि खोखला पर्वत और कमिश्ता के कार्ड नीचे गिरने लगते हैं। उस बाद गेंगसू के कार्ड के ऊपर की परत हटने लगती है और उसके कार्ड के ऊपर की परत को हटे हुए देख के प्लम ब्लॉसम बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि गेंगसू का कार्ड हट के बिग बॉन्ग का कार्ड बन जाता है और ये गेम ओवर।